हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या। कुरान और मशहूर इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के बुजुर्ग नबियों में से हैं। कुरान में उनका जिक्र आया है कि वह सिद्दीक, बहुत सच्चे और नबी थे। और किताब में इदरीस का जिक्र करो, वह सिद्दीक नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठाया। सूरह मरियम। उनकी पैदाइश और जमाना। वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बहुत नजदीकी ज़माने में भेजे गए। कहा जाता है कि वह आदम अलैहिस्सलाम के परनाती थे और कहा जाता है कि सिलाई का हुनर सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया। वह इंसानों को लिखना, गिनती और कुछ साइंस जिन्हें मुतल्लिकात भी सिखाते थे। वह बहुत इबादत करने वाले और सब्र करने वाले नबी थे। उनका सबसे मशहूर वाक़या बुलंद मुकाम। कुरान बताता है कि अल्लाह ने उन्हें रफ़ी मकाम यानी ऊंचा दर्जा दिया। रिवायतों में आता है एक फरिश्ता उनसे मिलने आता और वह उनकी इबादत और नेकियां देखकर बहुत मुतअस्सिर होता। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा कि वह उन्हें अपनी रहमत की दुआ के लिए आसमानों तक ले चले। जब वह एक एक आसमान पर गुजरे, फरिश्ते इदरीस अलैहिस्सलाम की इज्जत के साथ उनका इस्तकबाल करते। चौथे आसमान पर मौत का फरिश्ता मिला। रिवायत है कि उसने कहा, मुझे तो आज ही इदरीस की रूह कब्ज़ करने का हुक्म था, मगर मैं हैरान था कि वह धरती पर हैं, यहाँ कैसे आए? और वहीं उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। इस तरह अल्लाह ने उन्हें बुलंद मुकाम अता किया। यह हिस्सा तफसीरों और रिवायतों में आता है। कुरान सिर्फ उनके रफ़ी मुकाम का जिक्र करता है। वह लोगों को शिर्क छोड़ने, अल्लाह की इबादत, सच बोलने, न्याय और अच्छे काम करने का पैगाम देते। उन्होंने अपने कौम में बहुत सब्र से दावत दी, चाहे लोग कम मानते थे। खास बात, इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम इदरीस इसलिए कहा गया क्योंकि वह बहुत दरस, पढ़ाई और सीख देने वाले थे।